स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री प्रदीप कुमार जी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, मंच पे बैठे हमारे अनेक हिंदी हस्ताक्षर और न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय श्री पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति श्री सीके राय, न्यायमूर्ति श्री सिंह, हम सबका नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि समय का अभाव है। आज इटावे की इस सस्य श्यामला पर आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत आह्लादित और इठलाना महसूस कर रहा हूँ। ब्रजभाषा का शब्द है, चूँकि मुख्य अतिथि ब्रज क्षेत्र के उत्तरी इलाके के मूल निवासी हैं और हम ब्रज क्षेत्र के आखिरी पड़ाव के स्टेशन इटावा के रहने वाले हैं, तो हम लोगों का एक ब्रजीय समाज का भी एक आपस में जुड़ाव है और उनकी जो कृपा हम लोगों पे हुई है उनको मैं शब्दों से आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं दिन में उनके आगमन पर ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे अपने घर के बड़े ललायक आज मौजूद हैं और किस विनम्रता और सहभाव से वो यहाँ पधारे हैं इतनी कठिनाइयों के बावजूद, और उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 20 तारीख को इटावा आएंगे, वो प्रभु कृपा से न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के हमारे जो छोटे भाई हैं उनके प्रयासों से सफल हुआ है, तो हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वो हमारे न्यासी हैं और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर न बोल के सीधी अपनी जो दरखास्त है, अपनी अपील है वो पेश करना चाहता हूं। वैसे तो मुख्य न्यायाधीश जी का परिवार आपके बाबा राम प्रसाद जी ने हरियाणा में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक संस्कृत गुरुकुल की स्थापना की थी और वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनके पिता मदन गोपाल जी हिंदी में पूरी तरह समर्पित साहित्य रत्न थे। उन्हें हरियाणा की हिंदी साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया। दर्जनों उनकी पुस्तकें हिंदी के विकास के लिए विभिन्न भाव पे लिखी गई हैं। ये सब उनके पारिवारिक संस्कार हैं जो आज उनके बीच दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माँ भारती की भाषा में शपथ लेके ये अनूठा प्रण स्थापित किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अनुच्छेद 348 में दी गई व्यवस्था को थोड़ा सा संशोधित कर हिंदी भाषा में शपथ ली और ये आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं केवल 3 चीजों पर विचार करने के लिए उनसे विनम्रता के साथ आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यदि संभव हो तो उसमें वो अगर आशीर्वाद हम लोगों को दें तो इस देश में हिंदी, भारतीय भाषाएं और देवनागरी को प्रबलता से स्थापित करने का मुहिम उनके द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है, उनके द्वारा उस पर मोहर लगाई जा सकती है। पहली बात मैं चाहता हूं आपके संज्ञान में लाऊं, क्योंकि आपको तो रोज संविधान की मीमांसा करनी पड़ती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। उसको अमृत शताब्दी
वर्ष मनाने के बाद भारत दैट वाज इंडिया करने की मुहिम हम आप लोगों से कराना चाहते हैं और उसमें पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाए। दूसरे में 3 केवल अनुच्छेदों पर माननीय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो अनुच्छेद है 348। उसमें एक उपखंड दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय में राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमत से उस प्रदेश की भाषा अथवा हिंदी अंग्रेजी के साथ प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 सितंबर 1969 को ये अनुमति प्राप्त हुई और बाकी राज्यों में अब तक न तो हिंदी न उस प्रदेश की राजभाषा में काम करने की अनुमति दी जा सकी है। तो उस ओर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 350 में दिया गया है भारत के संविधान में कि कोई भी याची अपनी व्यथा के लिए प्रत्यावेदन हिंदी अथवा अपने प्रदेश की भाषा में दे सकता है। उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और ये आज्ञापक मैंडेटरी प्राविधान है, उसको कैसे लागू किया जाए इसकी मीमांसा उनके द्वारा अगर हो तो भारत की जनता उनके प्रति सदैव बहुत कृतज्ञ रहेगी। तीसरा, अनुच्छेद 351 जिसमें ये आज्ञापक मैंडेटरी प्राविधान है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी, और उसके लिए जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो संघ नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम हिंदी के साथ देश की सारी अन्य भाषाएं अपने अपने राज्य स्तर पर उनको उत्साहित कर विकसित किया जाए और उसके मुहिम में अगर आप कुछ हम पर कृपा करेंगे तो हम बहुत आभारी रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको नमन करता हूं। जय हिंदी, जय भारत।